सुप्रभात बाल मित्रों, आज 28 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। हर समस्या एक अवसर है। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। यह सुविचार हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती या समस्या को नकारात्मक रूप से देखने के बजाय उसे एक नए अवसर की तरह समझना चाहिए। समस्याएं हमें सोचने, सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हमारी रचनात्मकता, धैर्य और क्षमता विकसित होती है। इसलिए यह वाक्य हमें प्रेरित करता है कि हर मुश्किल को एक संभावना के रूप में स्वीकार करें और उससे सकारात्मक परिणाम निकालें। समस्याएं छुपे हुए अवसर होती हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाने का काम करती हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है इनोवेटिव। INNOVATIVE। इनोवेटिव का अर्थ होता है सृजनात्मक, नवोन्मेषी, नवीन या नवाचारपूर्ण, यानी जो कुछ नया या रचनात्मक हो या नई सोच या नए तरीके से किया गया हो। उदाहरण वाक्य, वह एक नवोन्मेषी शिक्षक है जो बच्चों को नए और रोचक तरीकों से पढ़ाता है। He is an innovative teacher who teaches children in new and interesting ways। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। लाल डिब्बे में है पीले पीले खाने, खानों में है लाल लाल मोती के दाने। इस पहेली का जवाब है अनार। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 28 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1414 में आज ही खिज्र खान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर सैयद वंश की नींव रखी। वह तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश के पहले शासक बने और 1421 तक शासन किया। 28 मई सन 1883 को स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और हिंदुत्व विचारधारा के प्रवर्तक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई सन 1883 को महाराष्ट्र के भगूर गांव में हुआ था। वे हिंदू महासभा के प्रमुख रहे और स्वातंत्र्य वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1908 में आज ही जेम्स बॉन्ड के रचयिता और ब्रिटिश लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म लंदन में हुआ था। उनकी पहली बॉन्ड उपन्यास कैसीनो रॉयल 1953 में प्रकाशित हुई थी। सन 1937 में आज ही जर्मन लेबर फ्रंट द्वारा वोक्सवैगन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य एक किफायती यानी लोगों की कार वोक्सवैगन बनाना था। 1959 में आज ही नासा ने 2 बंदरों मिस एबल और मिस बेकर को अंतरिक्ष में भेजा। वे सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। सन 2008 में आज ही नेपाल की संविधान सभा ने 239 वर्षों से चली आ रही राजशाही को समाप्त कर देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें सामान्यतः स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 28 मई सन 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। सावरकर ने बचपन से ही देशभक्ति की भावना को आत्मसात किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने अभिनव भारत जैसे गुप्त संगठन की स्थापना की जो युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करता था। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। सावरकर ने लंदन में रहते हुए इंडिया हाउस के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। वर्ष 1909 में
उन्हें नासिक षड्यंत्र केस में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया। सावरकर एक प्रखर लेखक और कवि थे। उनकी रचनाएं जैसे जलियांवाला बाग में वीरों का बलिदान और माजी जन्म ठेप देशभक्ति की अलग जगाती हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी आवाज उठाई और पतित पावन मंदिर आंदोलन चलाकर अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी पुस्तक 1857 की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। उन्होंने हिंदुत्व शब्द को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की। सावरकर का जीवन त्याग, संघर्ष और विचारधारा से प्रेरित रहा। वे आज भी भारत के इतिहास में एक विवादास्पद लेकिन अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। उनका योगदान भारत की स्वतंत्रता और वैचारिक उथल पुथल में अमूल्य है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में आज हम जानेंगे 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के बारे में। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से मासिक धर्म का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना है। इस दिन को 28 मई को मनाने का कारण यह है कि मासिक धर्म चक्र औसतन 28 दिनों का होता है और माहवारी औसतन 5 दिन तक चलती है, जिसे मई यानी 5वां महीना से जोड़ा गया है। इस दिवस को मनाने की पहल एक गैर लाभकारी संस्था वाश यूनाइटेड द्वारा सन 2014 में शुरू की गई थी, जिसे 2014 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मान्यता दी। आज भी समाज के कई हिस्सों में मासिक धर्म को लेकर झिझक, शर्म और गलत फहमियां हैं, जिसके कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं या खुलकर अपनी समस्याएं नहीं बता पाती। इस दिन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई, स्वच्छ सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक समान, सम्मानजनक और स्वस्थ समाज बनाने के लिए मासिक धर्म से जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर करना और सभी को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर मासिक धर्म को एक सामान्य और स्वीकार्य शारीरिक प्रक्रिया बनाने के लिए काम करें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है जिज्ञासा का महत्व। एक बार प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ यात्रा कर रहे एक युवक ने उनसे पूछा, आप इतने महान वैज्ञानिक कैसे बन पाए? आइंस्टीन मुस्कुराए और बोले, मैंने हमेशा जिज्ञासा बनाए रखी। जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठता, मैं उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता। इसी जिज्ञासा ने मुझे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और नई खोज करने में प्रेरित किया। युवक ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? आइंस्टीन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, जब मैं छोटा था तब मैं ब्रह्मांड के बारे में सोचता था। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि तारे कैसे चमकते हैं, ग्रह कैसे घूमते हैं और अंतरिक्ष में क्या क्या रहस्य छिपे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मैंने खगोल विज्ञान और भौतिकी का अध्ययन किया। युवक प्रभावित हुआ और बोला, आपकी जिज्ञासा सचमुच प्रेरणादायक है। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आइंस्टीन ने युवक का हाथ थामते हुए कहा, हर व्यक्ति में जिज्ञासा की शक्ति होती है, बस आपको इस शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग करना है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत सफलता की कुंजी है। यदि हम अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और लगातार सीखते रहें, तो हम भी अपने जीवन में महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर
एक रोचक सफर में आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।